आज हम चर्चा करेंगे कूटनीति क्या है। कूटनीतिज्ञता जो है वो इंसान के अंदर कैसे विकसित होती है और क्यों जरूरी है सफल जीवन और बेहतरीन सफल जीवन के लिए। कूटनीतिक कूटनीति क्यों डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी क्यों जरूरी है। देखो, कूटनीति एक ऐसा शब्द है जो स्वतः आपके अंदर उपजता है। कूटनीति छोटे छोटे कारणों से उपजती है। सपोज दैट, मान लिया कि आप देखो, एक छोटी कूटनीति और बड़ी कूटनीति के बीच में एक बड़ा अंतर भी है। आप छोटे छोटे कारणों से अपनी कूटनीति का अभ्यास कीजिए। हालांकि अगर आप, और कूटनीति ऐसी चीज है जो हालांकि बचपन से ही आपके अंदर धीरे धीरे विकसित होने लगती है और एक मेच्योरिटी तक जाते जाते एक बड़ा लेवल निर्धारित कर लेती है। कूटनीति किसी भी क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विद्यार्थी जीवन के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, जिंदगी के हर क्षेत्र में कूटनीति जरूरी होती है। और कूटनीति का प्रयोग बड़ी भली भांति से समझदार लोग करते हैं। कूटनीति का मतलब यह है कि आप खुद को नुकसान पहुंचाए बगैर अपने दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में पराजित कर दें। इतिहास में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, सैकड़ों युद्धों को मैंने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है और सैकड़ों आधुनिक उदाहरणों को मैं आपके सामने रख सकता हूं। जो लड़ाइयां असंभव सी लड़ाइयां थी, असंभव से कार्य थे, लोगों ने कूटनीति के बल पर जीते हैं। कूटनीति को एक तरह से आप चतुराई भी कह सकते हो। चतुराई भरी रणनीति। चतुराई भरी रणनीति किसी भी कार्य को फतेह करने के लिए एक पहले बनाया गया एक खाका है जो आपके सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आप बेहतरीन अगर कूटनीतिज्ञ है तो अपने से कम कूटनीतिज्ञ वाले व्यक्ति को आप मैदान में परास्त कर सकते हैं। फिर चाहे वो मैदान युद्ध करने का रण क्यों न हो, वो राजनीति का ही रण क्यों न हो, और वो किसी भी क्षेत्र का रण क्यों न हो, कूटनीति जैसी चीज है वो आपके अंदर स्वतः ही डेवलप होती है। जब आप कोई कार्य करते हो उसमें आपकी कूटनीति विकसित हो जाती, सफल हो जाती है, तो आप खुद ही उसको अपने को धन्यवाद कीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा आदमी वही होता है जो अपने खुद आत्मा, जो उसका एक मास्टर है, मास्टर उसके हिसाब से कार्य करता है। हर व्यक्ति के अंदर एक मास्टर होता है। वो मास्टर रोल प्ले करता है। वो मास्टर तुम्हारी आत्मा होती, कोई दूसरा नहीं। देखो, आत्मा और दिमाग के बीच में एक संयोजन है। दिमाग तो कुछ और कहेगा, लेकिन आत्मा जो कहती है वो सच कहती है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान कर लेना। हमेशा आत्मा आपको एक सही सुझाव और आपको एक बड़ी सफलता की ओर ढकेलने का प्रयास करेगी। हालांकि आप एक कदम पीछे भी हट रहे होंगे, फिर भी आपको ढकेल देगी अगर आप किनारे पे खड़े होंगे। तो आत्मा से कूटनीति का सीधा संबंध है। आत्मविश्वास से कूटनीति का सीधा संबंध है। जब आप कूटनीति बनाते हो तो उस पर आपका आत्मविश्वास अडिग हो जाता है और निश्चित रूप से आप एक्शन लेने के मूड में आ जाते हो और आप सफल हो जाते हो। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेटिक पर्सन हुए हैं, अंग्रेजों ने भारत विजय कंप्लीट की कूटनीतिज्ञता के कारण ही। बड़े बड़े विदेशी आक्रमणों, अंग्रेजों से पहले विदेशी आक्रमण भारत पे हुए, उनमें कूटनीतिक सूझबूझ का ही वो परिणाम थे। आधुनिक राजनीतिज्ञ चुनाव जीत लेते हैं, कूटनीतिक परख होती है। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं। और अगर कोई क्रिकेट के मैदान में हारा हुआ मैच जीत ले तो उसे कूटनीति ही कहते हैं। समझ रहे हो आप? अगर कोई, आप अपने लोकल कथाओं के आधार पर, आप अपने लोकल लेवल पर, अपने स्थायी आधार पर आप कोई ऐसा कार्य कर दें, अपने दुश्मन को आप किसी भी छोटे ही क्षेत्र में आप पराजित कर दें, तो वो आपके जीवन की सफलतम कूटनीतिक रणनीति कही जाएगी। आपने किसी को चकमा दे दिया तो वो कूटनीतिक रणनीति है। आप राजनीति में भी देखते होंगे, कई जीवन के हर क्षेत्र में और हर व्यक्ति का ऐसी चीजों से सामना होता है। तो कूटनीति जो है वो धीरे धीरे अपने अंदर आप विकसित करें। और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप कूटनीति का जब अभ्यास धीरे धीरे करने लगेंगे तो ये कूटनीतिक चाल जो है, कूटनीतिक रणनीति जो है और चतुराई भरी चाल है, ये आपको जीवन में बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हो सकती है। आपके फ्यूचर का एक रोड मैप बन सकता है। आप अपने जीवन के चाणक्य भी साबित हो सकते हो। और चाणक्य साबित होने के लिए चतुराई भरी रणनीति,
और कूटनीतिक चालें आपके अंदर निश्चित रूप से समय के साथ विकसित हों और जिनमें अधिकतम रेशियो सफलता का रहा हो। इसी तरह से और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए DK SRS ड्रीम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।